हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और इसी उम्मीद के साथ अंकुर नॉलेज के चैनल में आपका फिर से स्वागत करते हैं। हर बार की तरह एक नए वीडियो के साथ हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम प्रतिदिन आपको वीडियो बनाकर जानकारी से अपडेट करते रहें, लेकिन वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है, काफ़ी रिसर्च करना पड़ता है, तब जाके एक वीडियो बनता है। फिलहाल हमारी कोशिश लगातार जारी रहती है और हम प्रतिदिन वीडियो बनाने में सक्षम रहते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि हम वीडियो नहीं बना पाते, लेकिन चूँकि हमने आज वीडियो बना लिया है तो हम आपके सामने वीडियो लेकर हाजिर हैं। पिछले वीडियो में हमने संपत्ति से संबंधित एक वीडियो बनाया था, जिसमें हमने वक्फ बोर्ड की संपत्ति के विषय में आपसे बताया था। आज हम संपत्ति से ही संबंधित दूसरा वीडियो बना रहे हैं। आज हम बात करेंगे शत्रु संपत्ति के ऊपर। आपने नाम सुना होगा इसका, शत्रु संपत्ति अधिनियम, जो कि 1968 में भारत की संसद के द्वारा पारित हुआ था। ये अधिनियम 1965 के पाकिस्तान युद्ध के बाद पारित हुआ था, क्योंकि उसमें बहुत बड़ी क्षति हुई थी इस देश को। 1965 के युद्ध में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हमला किया, भारत की पकड़ कमज़ोर हो गई। उस पकड़ को मजबूत करने के लिए भारतीय सेना ने सीधे पंजाब पर अटैक कर दिया और भारतीय सेना ने लाहौर शहर को भी अपने कब्जे में ले लिया था। ऐसे हालात में पाकिस्तान को युद्ध बंद करना पड़ा, लेकिन जो सेना जहाँ जहाँ कब्जा थी वहाँ पर वो काबिज हो गई, और इसी के बाद शुरू हुआ शत्रु संपत्ति की कहानी। 1965 के युद्ध के 3 साल बाद 1968 में भारतीय संसद के द्वारा शत्रु संपत्ति अधिनियम पारित हुआ और ये कहा गया कि जो नागरिक अपनी संपत्ति छोड़कर पाकिस्तान चले गए हैं, उनकी संपत्ति की सुरक्षा शत्रु संपत्ति एक्ट के तहत भारत सरकार करेगी। यानी शत्रु संपत्ति के अंतर्गत ऐसी संपत्तियों को डाला गया है जो कि पाकिस्तान चले गए लोगों की है। यहाँ एक बात और नोटिस करने वाली है कि शत्रु संपत्ति अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार उस संपत्ति का संरक्षण करेगी, मतलब भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में वो संपत्ति रहेगी, उसका मालिकाना हक भारत सरकार को नहीं मिलेगा। उस समय यही नियम किया गया था, लेकिन इसमें एक पेच आगे चल के फंसने वाला था। महमूदाबाद के राजा थे, मतलब जमींदार थे, राजा तो कोई था नहीं, जमींदार थे। उनके पिताजी पाकिस्तान चले गए बंटवारा के समय, लेकिन उनके लड़के जो थे वो भारत में ही रह गए। तो उन्होंने अपने आप को भारत का नागरिक घोषित करके अपने संपत्ति को शत्रु संपत्ति में जाने से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ा और वो मुकदमा जीत गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शत्रु संपत्ति को सिर्फ पाकिस्तान गए लोगों के ऊपर लागू किया जा सकता है और उनकी संपत्ति को भारत सरकार देख रेख करेगी, जैसा कानून बनाया गया था। लेकिन यहाँ हुआ ये कि इनके पिताजी चले गए और बेटे जो है भारत में ही रह गए, तो वो ऑटोमेटिक उस संपत्ति के मालिक हैं और इस पर पाकिस्तान चले गए लोगों वाला कानून नहीं लागू होता, क्योंकि वो भारत में रह गए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इस कानून में एक संशोधन किया। भारत सरकार को लगा कि जो आदमी पाकिस्तान चले गए हैं उनके परिवार वाले उस संपत्ति पर अपना दावा करके ऐसे ही संपत्ति लेते चले जाएंगे। तो ऐसे में भारत सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी, और ये चुनौती ये थी कि 13,252 शत्रु संपत्तियों की सुरक्षा कैसे की जाए। इसके लिए जब केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आई, शत्रु संपत्ति अधिनियम 2016 पारित किया, जिसके तहत ये नियम बनाया गया कि जिस आदमी के नाम शत्रु संपत्ति दर्ज थी और जो भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में थी, उस आदमी के परिवार वाले जो कि अब पाकिस्तान के नागरिक बन चुके हैं और वो भारत आने वाले नहीं हैं, तो वो इसमें वरासत नहीं करा सकते हैं, और ये सभी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक हमेशा के लिए भारत सरकार की हुई। तो कुल मिलाकर देखा जाए, वरासत का कानून सिर्फ भारत के नागरिकों पर लागू होता है, पाकिस्तान के नागरिकों पर नहीं लागू होता है। तो जो आदमी जिसकी संपत्ति भारत सरकार देख रेख कर रही थी वो तो मर गए, लेकिन उनके घर वाले पाकिस्तान के नागरिक बन गए और वो अब भारत नहीं आने वाले हैं। और इसी को आधार बनाकर भारत सरकार ने सभी शत्रु संपत्ति को बेचने के लिए गृह मंत्रालय के पोर्टल पर दर्ज करा। लेकिन महमूदाबाद के जो जमींदार थे उनकी संपत्ति बच गई, क्योंकि वो पहले ही सुप्रीम कोर्ट से अपनी संपत्ति का ऑर्डर ले चुके थे। जैसे ही उन्होंने ऑर्डर लिया तो भारत सरकार सक्रिय में आ गई और उन्होंने ऐसा करने की तैयारी कर ली, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार में संभव हुआ। गृह मंत्रालय ने पोर्टल बनाकर वर्ष 2023 में 12,611 संपत्ति को बेचने की तैयारी की और वो अब तक काफ़ी संपत्तियों को बेच भी चुकी है। इसमें मुंबई में मोहम्मद अली जिन्ना का जिन्ना हाउस भी शामिल है। भारत के गृह मंत्रालय उसको भी बेचेगा। शत्रु संपत्ति के ऊपर ये एक छोटा सा वीडियो था, जिससे आपको समझ में आया होगा कि जो लोग भारत छोड़ के चले गए हैं उनके परिवार के लोग उस संपत्ति को नहीं हासिल कर सकते। ऐसा कानून सरकार ने बनाया, जिसकी वजह से भारत सरकार शत्रु संपत्ति को अब लगातार बेच रही है और आने वाले समय में शत्रु संपत्ति खत्म हो जाएगी और ये कहीं बचने वाली नहीं है। शत्रु संपत्ति के ऊपर ये छोटा सा वीडियो था।
जिससे आपको सदुत संपत्ति के विषय में समझ में आया होगा और ये समझ में आया होगा कि जो लोग देश छोड़कर चले जाते हैं उनकी संपत्ति पहले सरकार अपने पास अटैच करती है और उसके बाद वो उसको प्रतिकूल कब्जे के आधार पर उसको बेच देती है। शत्रुन संपत्ति के ऊपर ये एक छोटा सा वीडियो था। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल अंकुर लॉयड को सब्सक्राइब करें और अपने परिचित लोगों से कहकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं फटाफट आप तक पहुँचता रहे। हमारे वीडियो को लगातार शेयर करते रहें। धन्यवाद।